शाहनवाज रंजा साहब, यहाँ पर वो लफ्ज़ तो बुरा है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, वो वाली सूरत हाल है। ये दुरुस्त। अदारों के ऊपर भी लागू होता है और सियासतदानों के ऊपर भी लागू होता है। सियासतदान सियासत नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट अपनी उन बाउंड्रीज़ को छोड़ के कुछ और कर रही है। जुडिशरी के आला अदलिया की शख्सियात है, उनका हाल आपके सामने। देखिए, ये जब तक वही एक है कि हर कोई अपने आइनी हदूद में रह के काम करे, ये इस मुल्क का वे फॉरवर्ड है, पहली बात बुनियादी। और दूसरी बात जो ये है वो ये है कि ये मैं अगर ज़ाहिर है हमें तो अफेक्ट हुए ना। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब सियासतदानों को भी अपनी हर बात पे दाढ़ी इनके हाथ में नहीं पकड़ानी चाहिए। हम भी कोई कमेटी होती है, कोई बात होती है तो हम कहते हैं जी जज साहब को बिठा दें। सर हम वैसे कोई कमेटी होती है हम कहते हैं जी कमीशन बना दें। हम एक असेंबलियों में बैठ के अगर अपने मसाइल खुद हल कर लें नहीं, और आप सोचें। करेंगे नहीं ना। नहीं, आपको हुकूमत जब चाहिए होती है ना, तो आप हर देखें जगह से सीढ़ी लगाने की कोशिश करते हैं। देखें जब सांप काट रहे हैं आगे से, फिर शोर नहीं, मचाते अब देखिए हैं। ना, मैं एक एक आपसे असूली सवाल बात कर करूंगा, रहा हूँ। आप 2017-18 में जिंदा है नून लीग वाले भी, आप 2017 से बाहर निकल जाएं। 2017 गुजरे हुए पाकिस्तान से 6 साल गुजर गए। देखिए मैं तो आपने यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत गिराने में हिस्सेदार बने, मेमो गेट में आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आपने लुटियाँ डाली कि इस्तीफ़ा दो, पहले घर जाओ, जब सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर रही थी। आप जब तक बेनिफिशियरी थे तब तक सब ही अच्छा था पाकिस्तान में, जब आपको निकाला गया सिर्फ तब का शोर देखिए, मचाते हैं आप। मैं तो एक बात पे कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना इस वक्त, वो जो हमें अपने रिफॉर्म्स करने चाहिए पार्लियामेंट में जुडिशरी के हवाले से। एक लीगल रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए, वैसे एक लोगों को इंसाफ देने के हवाले से, स्पीडी जस्टिस सिस्टम के हवाले से एक हमें करनी चाहिए। और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो जज साहब जो है ना, वो स्पीडी जस्टिस में उनकी केसेस की डिस्पोजल कोई नहीं है। उन जज साहब से कहें कि आप अपना काम करें, बजाय कि आप जाके बर्तन शर्तन चेक करें कि अस्पतालों में बर्तन ठीक हैं या नीचे बेड की सफाई हुई है कि नहीं है। ये आप एडमिनिस्ट्रेटर को सख्त डंडा देना कि वो काम करे अपना। लेकिन ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं समझता हूँ इस वक्त जो आपने बातें मैंने करनी थी वो आपने ऑलरेडी कर दी। कि आपने जो तरफदारी की, गुड टू सी यू, बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक, ये अब वर्ड्स। और फिर उसके बाद तोशा खाना के केस के ऊपर पूरा माइंड दे देना, रिमार्क्स ऐसे दे देना कि लोअर जुडिशरी के पास कोई गुंजाइश ही ना रहे। वो नवाज शरीफ के केस में मॉनिटरिंग जज बिठा अल्लाह दें। करे बंदयाल साहब थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें और तोशा खाना में आपको भी पकड़ लें, पीपल्स पार्टी को भी, इमरान को भी, तीनों को पकड़ के इकट्ठी सजा दे दें, फिर तो इंसाफ हो जाएगा। देखें वो तीनों को पकड़ के नहीं सजा नहीं दे वो दें। मैं कह रहा हूँ, वो वो तो गाड़ियों वाला तो पहले हिसाब वो दे तो दें, जो डिक्लेरेशन कानून उसमें ज़ाब्ते के मुताबिक आप ले नहीं सकते। यार, उसमें तो वो बेगुनाह हो गए ना। दूसरी बात ये कि आप कानून ज़ाब्ते के अगर बगैर नहीं ले सकते तो अभी तो आप बनाए ना केस, आप ले जाए रेफरेंस, आपको किसने रोका? कमाल अच्छा, है, रेफरेंस महमूद फाइल महमूद हुआ मौलवी साहब, आपके पहले नैब मौलवी की साहब से तरमीम पूछें। से वो महमूद वापस मौलवी हुए। साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब जो केस जिन्होंने माफ़ करवाए हैं ना नैब से, उसकी तफसीलात मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट बाद मामलात के अंदर फ्रीक बनती नज़र आती है। 63A का फैसला उसमें से एक है जो नहीं करना चाहिए था, और भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन क्या इंसाफ यह नहीं होगा कि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सारे हमारे सियासतदान मुलव्वस हैं, एक दफ़ा तो खुल के इंसाफ फिर कर ही दें। ले आएँ सारे, तोशा खाना के केस भी ले आएँ, जिनके करप्शन के केस भी हैं उनको भी ले आएँ, सारों को क्रॉस दी बोर्ड सजा दें। देखिए, बदकिस्मती से ये कि ये चीजें होंगी नहीं, होना तो बहुत कुछ चाहिए। देखिए ना, जैसे अभी आप कह रहे थे, हर आदमी ने अपने आप को किसी ना किसी चीज से लिंक किया हुआ है, किसी पार्टी से लिंक किया हुआ है, किसी शख्सियत से लिंक किया हुआ है। मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे, चाहे वो जुडिशरी हो, वो जो है पॉलिटिकलाइज हो गई है। मेरा लफ्ज इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, उसकी वजह देखे ना, हर चीज का सत्यानाश है। मेरे समझ से दोबारा हम शुरू कहां से करें? आप ये देखें ना, पॉलिटिकली सुप्रीम कोर्ट एक साइड पे है, हाई कोर्ट एक साइड पे है। मतलब हमने तो मजाक बनाया हुआ है जुडिशरी को भी। चीजों को हमें देखना पड़ेगा, एक्शन लेना चाहिए। देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, जो अपने फोर्सेस और एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, बहुत सारी चीजों को, और पॉलिटिशियंस को खुद इन्वॉल्व करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को और फोर्सेस को। वो जा के कहते हैं कि सर हमें लेके आ जाएं, सर यूं कर लें, सर यूं कर लें। लेकिन आज नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, या आसिफ जरदारी साहब बात कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। मैंने तो सबको देखा है ना, सब इन्हीं के थ्रू आए हैं। क्या पीटीआई इनके थ्रू नहीं आई? क्या जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट गिराई, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं बनी? जब पीपल्स पार्टी को गिराया गया, नवाज शरीफ आए, क्या वो इनके साथ नहीं? सब अपने वक्त के ऊपर मिलते रहे हैं।
आज जो है अब बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट को अपनी जगह होनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हर वक्त हर पार्टी ने जाके मिला है, हर पार्टी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। कौन सी पार्टी है मुझे बता दें जिन्होंने कहा कि जी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मौलवी साहब, लेकिन इमरान की हुकूमत में तो बाज़ औक़ात ये तासुर आता था कि जो की डिसीजन हैं फॉरेन पॉलिसी के, तो पहले भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है अमेरिका के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, लेकिन वजारतों के फैसले भी मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट करती थी कि किसको कौन सी वजारत जाएगी। हर चीज वही करते थे। उसकी वजह क्या है कि वो इस वक्त पावर में बैठना चाहते थे और उनको पता था कि जी की 2018 से पहले वोट बैंक कहाँ था और उनको कहाँ बिठाना था, बैठ गए थे वो। उन्होंने जब बैठे उन्होंने कहा जी मेरे को यहाँ से अब जाना नहीं है, मैं 10 साल तक हुकूमत करूंगा। देखिए प्लान्स तो यही होते हैं। जो आदमी सीट पे बैठता है वो कहता है कि मुझे हिलना ही नहीं है इधर से, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो फिर मुल्क का यही हाल होगा।